हावड़ा से चलकर लखनऊ, पलामू। साहब सारा खाना फेंक दिया और हम लोग को पता भी नहीं था क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और हमारे भी मार दिया। देखिए 120 खाना था और अभी बता रहे हैं मुझे कि 40 खाना दिए। देख सकते हैं क्या हाल किया है उन्होंने, देख लीजिए। जा रहे हैं हम लोग बाबा। ठीक है, सावन में मतलब बाबा का धाम दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है बाबा का धाम। चलिए बिहार से पंजाब की ओर हजारों यात्री रोजाना सफ़र करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 1977 को आम्रपाली एक्सप्रेस को चलाने का निर्णय लिया। वर्तमान में ये ट्रेन बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से चलती है और पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन तक जाती है। रोज़ाना ये ट्रेन रात को 10:45 पे कटिहार रेलवे स्टेशन से निकलती है और 37 घंटे 35 मिनट का समय तय करने के बाद 1805 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तीसरे दिन आपको 12:20 पे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। 51 हॉल्टों पे रुकती है और कटिहार से लेकर अमृतसर के बीच में इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर रखी जाती है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति आवर रखी जाती है, यानी कि प्रति घंटा रखी जाती है। पहले ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ चलती थी, लेकिन फिलहाल इसको LHB कोचेस दे दिए गए हैं। जब इसको LHB कोचेस मिले थे तब की भी जर्नी मैंने कर रखी है, छोटी सी जर्नी है। आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इस ट्रेन को मैं बोर्ड करने वाला हूँ हाजीपुर रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हैं पीछे हाजीपुर हमारा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इसका टाइम है 6:20, 5 मिनट का हॉल्ट है और 5 मिनट के बाद यहाँ से डिपार्चर दिया जाएगा। ट्रेन बिल्कुल टाइम से चल रही है। चलते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे फिर आपको दिखाता हूँ क्या माहौल है। मेरा नाम है सागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं SK ब्लॉगर्स। तरीके का देख सकते हैं कुछ हमारा हाजीपुर रेलवे स्टेशन दिखता है। सामने बोर्ड है, आप ट्रेन की जानकारियाँ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ ATVM मशीन लगी हुई है, एडवांस हो रहा है हाजीपुर। और आपको बता दूं कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का कोड है HJP और ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। साथ में ही ये रेलवे स्टेशन जो है सोनपुर डिवीज़न के अंडर में आता है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं इस रेलवे स्टेशन पे और 164 ट्रेनें जो हैं, हालांकि कोविड के टाइम पे हॉल्ट करती थी, उसके बाद अभी देखा जाए तो 184 ट्रेन जो है वो हॉल्ट करती है। सबसे बुरी चीज़ जो है वो यहाँ से कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या फिर टर्मिनेट नहीं होती है। सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है। वैसे हालांकि ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म हाजीपुर रेलवे स्टेशन का। आप देख सकते हैं कोई पार्सल ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है और आप कह सकते हैं इस रूट पे जो ECR का सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है वो हाजीपुर रेलवे स्टेशन है। ये पर्सनली मैं आपको बोलता हूँ। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं लखनऊ बरौनी जो है वो लगी हुई है। फ़िलहाल अभी इसका टाइम यहाँ पे हुआ है। ऐसे तो सुबह टाइम है 4:30 बजे के आसपास, लेकिन अभी खड़ी है यहाँ पे 4 नंबर। मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस इधर आ रही है और हमारी आम्रपाली एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। दोनों ट्रेन एक साथ अराइव कर रही है। गाजियाबाद का जो है वेब 7 लोकोमोटिव है आम्रपाली में लगा हुआ, देख सकते हैं। समय से लगभग 15 मिनट बिफोर आई है हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे 5 मिनट का हालांकि हॉल्ट दिया गया है, तो लगभग 20 मिनट जो है यहाँ पे रुकने वाली है। B1 है हमारा कुछ। चलिए इंटीरियर दिखाता हूँ। हालांकि लोग जो है अभी सो रहे हैं, बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा, डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि 3rd AC का इंटीरियर इसके पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो यहाँ पे देखिए भाई लोग जो हैं सो रहे हैं यहीं पे और पता नहीं यार क्या हुआ, सीट नहीं मिली या फिर क्या हुआ। देख सकते हैं ये बाहर का है एरिया और यहाँ पे भाई लोग बेचारे सो रहे हैं। चलिए अंदर दिखाता हूँ। इस तरीके का इंटीरियर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोग जो है वो सो रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं। देख लीजिए, बाकी तो आपको सारा कुछ दिखा रखा है मैंने पहले से ही। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी गरीब रथ एक्सप्रेस आके लगी है। इसका भी 4:30 बजे के करीब 4-5 के आसपास में टाइम है हाजीपुर में और अभी आके लग रही है। यहाँ पे लेट है और जो भारत की हमारी पहली गरीब रथ है यही है, आप देख लीजिए, जो अमृतसर से सहरसा के बीच में चलती है। देख लीजिए बिल्कुल ऑन टाइम जो है वो डिपार्चर दिया जा रहा है हाजीपुर से।
बाय हाजीपुर, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। सबसे बड़ा कैटल फेयर या फिर आप सोनपुर मेला, हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जो जानते हैं, यही आप देख सकते हैं। अभी लगाया नहीं गया है, नवंबर के महीने में लगाया जाता है, लेकिन इसी एरिया में लगता है। निर्धारित समय से 1 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं हरियर क्षेत्र बिहार का जो है, यानी कि आप हरियर क्षेत्र के नाम से भी इस जगह को जानते हैं। सोनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड है SEE, और ये रेलवे स्टेशन भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर में आता है। एक डिवीज़न है सोनपुर रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म हैं, फिलहाल पहले 4 थे, लेकिन अभी 5 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा 84 ट्रेनें जो है यहाँ पे हॉल्ट करती है, 7 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 7 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। जो भी पैसेंजर टाइप की ट्रेन और डेमो टाइप की ट्रेन है वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। अभी कोई भी मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। इन फ्यूचर 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो होम प्लेटफॉर्म बनाया गया है सोनपुर रेलवे स्टेशन पे, तो मे बी आगे एक्सटेंशन होने वाला है बहुत सारी ट्रेनों का सोनपुर तक। तो यहाँ से भी एक्सप्रेस ट्रेनें पहले चलती थी, फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन आगे ऑब्वियस सी बात है हाजीपुर को सुविधा देने के लिए चलाई जाएंगी। तो पहले अगर बात करूँ तो हरिहरनाथ एक्सप्रेस, जिसको हरिहर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं आप, मौरध्वज एक्सप्रेस सोनपुर से इनैगोरेट किया गया था और सोनपुर से ऑरिजिनेट होती थी। वैसे सोनपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो हरियर क्षेत्र मेला के लिए, और एक हरिहरनाथ मंदिर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस सोनपुर को माना जाता है। 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है सोनपुर रेलवे स्टेशन पे और 2 मिनट के बाद डिपार्चर दिया जाएगा। हालांकि 3 मिनट रुकेगी हमारी गाड़ी यहाँ पे। देख लीजिए सोनपुर रेलवे स्टेशन भी बहुत क्लीन सा रेलवे स्टेशन है। और एक बात बोलूँगा, अगर हम लोग कचरा ना फैलाएं तो सारा रेलवे स्टेशन जो है वो बेहतरीन और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन बन जाएगा। खाना आएगा, खाना बोलेंगे। आम्रपाली एक्सप्रेस का जो टाइम कॉम्पोजिशन है वो हाजीपुर से छपरा के बीच में इतना बेकार बनाया गया, मैं आप क्या ही बोलूँ। हाजीपुर में इस ट्रेन का टाइम है 6:20 में और 6:25 में वहाँ से निकलती है और छपरा 8:40 पे पहुँचती है। लगभग 3 घंटे का समय जो है वो लग रहा है हाजीपुर से छपरा के बीच में। और यही कारण जो है मुझे अच्छा नहीं लगता जो ट्रेन का कॉम्पोजिशन, टाइम कॉम्पोजिशन इस तरीके से बनाया गया। अनऑफिशियली हॉल्ट यानी कि छपरा कचहरी में रुकी हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे शुरू हो चुका है छपरा कचहरी से, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जैसे ही स्टार्ट होता है छपरा कचहरी पहला हॉल्ट होता है ट्रेनों का। ऑफिशियली हॉल्ट नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली यहाँ पे रुकती ही है ट्रेन, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे क्योंकि पता ही होता है कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो रुकने ही वाली। निर्धारित समय से 12 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है CPR, और ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, 138 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, 22 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 20 ट्रेनें टर्मिनेट होती है छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
मेजर सा रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है यहाँ से शुरू होती है, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे स्टार्ट होती है वो छपरा से ही स्टार्ट होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छपरा से गुजरने वाली बहुत सारी फेमस ट्रेनें हैं। राजधानी एक्सप्रेस जो है यहाँ पे हॉल्ट करती है, क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हॉल्ट करती है। इसके अलावा गोदान एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस अभी मेरे बगल में खड़ी है, सूरत जाएगी, छपरा से सूरत के बीच में चलती है। तो ये अभी खड़ी है, 10 बजे के आसपास इसका टाइम है, तो उसका डिपार्चर यहाँ से होगा। तो ये भी यहाँ की फेमस ट्रेन है। गोदान एक्सप्रेस है यहाँ की फेमस ट्रेन। लोकनारायण एक्सप्रेस जो है वो यहाँ की फेमस ट्रेन है। वैसे जयप्रकाश लोकनारायण जो थे उनका जो जन्म था वो यहीं पे हुआ था, यानी कि छपरा में हुआ था। और अगर आप छपरा आते हैं तो बिहार का एक सबसे फेमस यानी कि फेमस जो डिश है लिट्टी चोखा ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो लिट्टी चोखा का जो ऑरिजिनेशन है वो एक तरीके से छपरा से ही हुआ था। छपरा जंक्शन पे आपको 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलेगा। एक है लिट्टी, समोसा और पकौड़ा। आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छा भी मिलता है और ख़राब भी मिलता है, तो वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको अच्छा मिलता है या ख़राब मिलता है। वैसे अगर टेस्ट के लिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल भी रहा है। की स्थिति जो है वो चल रही है, आप देख सकते हैं स्लीपर क्लास में, और लोग यहाँ पे यात्रा करने को मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि सीटें जो हैं अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं ट्रेन में। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि मतलब लोग जो है यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वेब 7 के साथ खड़ी है। लाइन आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये वाली लाइन जो है ये जा रही है बलिया होते हुए वाराणसी की तरफ, और हम लोग जो है वो सिवान गोरखपुर वाले लाइन पे आ चुके हैं। और आप इधर देख सकते हैं छपरा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, जो फर्रुखाबाद से छपरा के बीच में चलती है। घर से जब भी मैं चलता हूँ तो घर का खाना लेके चलता हूँ, और बताने की ज़रूरत नहीं है घर का खाना कैसा होता है। चलिए फिनिश करते हैं इसको, उसके बाद फिर आपसे बात होगी। महाराजगंज की तरफ जाएगी। हॉल्ट नहीं होने के बावजूद भी 2 मिनट तक हमारी ट्रेन जो दुरांदा जंक्शन पर रुकी। जंक्शन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक महाराजगंज के लिए लाइन जो है वो कटती। चलकर कानपुर सेंट्रल जंक्शन, पुरानी दिल्ली जंक्शन के रास्ते अमृतसर जंक्शन को जाने वाली सिवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ये देखिएगा, इस भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हर समय से 12 मिनट डिले हम लोग पहुँचे हैं सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ भीड़ बहुत है। आप देख सकते हैं भगदड़ वगैरह भी जो है मच चुकी है ट्रेन को पकड़ने के लिए। 5 मिनट का हॉल्ट है वैसे यहाँ पे, लेकिन देरी से आई है ट्रेन तो हो सकता है लोगों को लग रहा होगा डिपार्चर दे दिया जाए, और ये सोचना सही है। डिपार्चर जो है वो जल्दी दे दिया जाता है जब लेट अराइवल होता है। तो सिवान जंक्शन की बात करूँ तो सिवान जंक्शन का स्टेशन कोड है SV, और ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 84 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 7 पैसेंजर ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। इसके अलावा फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो अवध असम एक्सप्रेस, या फिर आप बोल सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें जो हैं सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रुकती हैं। हालांकि हमारा जो अराइवल है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया गया है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म भी खाली है। अमूमन जो छपरा से आने वाली ट्रेनें हैं वो 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका जो 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म है वो दूसरे साइड बनाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उधर बनाया गया है, मतलब 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड में बनाया गया है इसका 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है एक लाइन कटती है, थावे की तरफ जाती है। और सबसे फेमस बात जो सिवान की मैं आपको बता देता हूँ, सिवान ज़िले का एक शहर है, आप कह सकते हैं जीरादेई नाम है उसका। वहाँ हमारे जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति थे, उनका जन्म यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो आप अगर कभी मौका मिलता है सिवान आने का तो अभी भी उनका घर है जीरादेई में, अगर आप जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐतिहासिक चीज़ों को देखना चाहिए, हमारा बिहार कभी पीछे नहीं है। स्मूथ
स्पॉट डिपार्चर एकदम। वो सामने आपको लाइन दिखाई पड़ रही होगी, ये देखिए, ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है ये जा रही है थावे की तरफ। तो गाइस हम लोग एकदम निर्धारित समय पे हम लोग पहुंच चुके हैं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DEOS, और ये रेलवे स्टेशन भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 104 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं किया जाता है यहाँ से। इसके अलावा फेमस ट्रेनों की बात करूँ तो चौरी चौरा एक्सप्रेस, बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें जो हैं यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो अभी के समय में यानी कि समर वेकेशन के टाइम पे देवरिया सदर को मिल गई थी। पहले जो था देवरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, देवरिया का रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। फिलहाल अभी भी 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ट्रेनों का जो हॉल्ट है ना वो बढ़ाया गया है। बिहार संपर्क क्रांति पहले जो है देवरिया सदर को स्किप करती थी और अब देवरिया सदर में रुका करती है। तो समझ सकते हैं जो अच्छा सा डेवलपमेंट है वो देवरिया का हो रहा है। और बनारस से गोरखपुर की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो देवरिया होके गुजरती हैं, यानी कि भटनी के साइड से आती हैं और वहाँ से एक लाइन कटती है भटनी से जो कि वाराणसी की तरफ जाती है और एक जाती है सिवान की तरफ। तो वहीं भटनी में आके मिलती है और बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज भटनी नहीं है, लेकिन देवरिया सदर दिया गया है। 5 मिनट रुकने वाली हमारी आम्रपाली एक्सप्रेस देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ये लोग भोले बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे देख के ये चीज़ें। और सावन में आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं हम लोग कैसा बाबा। लग रहा है? ठीक है। सावन में मतलब बाबा का धाम दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है बाबा अच्छा का लग धाम। रहा है ना? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग जाइए और आपका यात्रा जो है मंगलमय हो एकदम। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे मतलब क्या बोलूँ यार, मन तो मुझे भी है बहुत ज़्यादा जाने का, लेकिन वैसा बन नहीं रहा सिचुएशन। बनारस गोरखपुर इंटरसिटी जो है हमें ओवरटेक कर रही है। इंटरसिटी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई थी और गोरखपुर कैंट में देखिए खड़ी है। फिर इंटरसिटी निकल गई फाइनली। अब बताइए यार, फाइनली निकली। सामने आ रही है दुर्ग नौतनवा। पैसेंजर ट्रेन लग रही है, देख लीजिए।
चलिए गए तो हम लोग 2 घंटे 17 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GKP। और ये रेलवे स्टेशन भी पूर्व उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ NER डिवीज़न में आता है। यहाँ से डिवीज़न जो है वो चेंज हो जाता है। इससे पहले हम लोग वाराणसी डिवीज़न में चल रहे थे, अभी हम लोग लखनऊ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न में आ चुके हैं। स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म हैं और इसका जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वो एक टाइम पे पूरे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसकी लंबाई थी 1366 मीटर। लेकिन अभी फ़िलहाल हुबली है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी दूसरा जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दुनिया का वो गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं और 127 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और 61 ट्रेनें जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 64 ट्रेनें जो है वो टर्मिनेट होती है। फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो यहाँ से हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो ऑरिजिनेट होती है। इसके अलावा गोरखधाम एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें जो हैं यहाँ से ऑरिजिनेट की जाती हैं। गोरखपुर जो है वो गोरखधाम की नगरी कहा जाता है। गोरखधाम टेम्पल है यहाँ पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं। गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर कहते हैं। कुछ दिन पहले वंदे भारत का ऑरिजिनेशन इसी प्लेटफॉर्म से, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से किया गया था। मैंने ब्लॉग किया था पूरा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। खाने पीने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो गोरखपुर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जो मिड डे मील होता है वो भी मिल जाएगा, यानी कि लंच वगैरह के लिए भी जो होता है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हल्का फुल्का भी कुछ खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। समोसा वगैरह मैंने देखा कि पीछे बिक रहे थे। और बहुत ही क्लीन रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। ईस्टर्न रेलवे के जो स्टाफ्स हैं जो कि गोरखपुर में पोस्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप बात करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो बहुत हम्बल हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको। चलिए देखते हैं डिपार्चर यहाँ से। पैसे पे लागायचे आणि बुझिबा जाबता कोणी কথা আছে এনতে पैसे निर्धारित समय से 2.5 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है GD। और ये रेलवे स्टेशन भी पूर्व उत्तर रेलवे के लखनऊ NER डिवीज़न में आता है। स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स है, 147 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और 10 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 10 ट्रेनें टर्मिनेट होती है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फेमस ट्रेनें जो हैं, जैसे कि यहाँ से ऑरिजिनेट होती है गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। इसके अलावा बाग एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें जो हैं यहाँ पे हॉल्ट करती है। और जो हमारा 3rd AC का जो हाल हुआ है ना यार, क्या ही बोलूँ, गेट पे पूरे लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद क्योंकि B1 है कोच, तो स्लीपर जो है एकदम बिल्कुल अटैच्ड है, तो स्लीपर से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। वॉशरूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे अब ऐसा लग रहा है, मैं तो अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसा हाल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्वीट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लीपर वाले लोगों को AC में नहीं आना चाहिए, लेकिन यार जो स्थिति बन चुकी है ना, मतलब गंदी स्मेल बहुत आ रही है, तो यार कोच में बैठा भी नहीं जा रहा है, इस तरीके का हाल है। तो ये चीज़ करना पड़ेगा। हालांकि हमारी ट्रेन का यार गोंडा जंक्शन पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन कट के सीतापुर होते हुए मुरादाबाद की तरफ निकल जाती है और एक लाइन जो है वो जाएगी लखनऊ की तरफ। तो ये जंक्शन पॉइंट है। स्लीपर का हाल देखिए यार, आप एक बारी चेक कीजिए स्लीपर का हाल यार, क्या हाल बना हुआ है स्लीपर का। वॉशरूम तक में मतलब लोग भरे हुए हैं, क्या बोला जाए। और इसी का इम्पैक्ट जो है ना, क्योंकि ये S1 है, सॉरी S10 है और ये ज्वाइंट है B1 के साथ, यानी कि 3rd AC के साथ, जिस कारण से यहाँ का भी स्थिति वही हो रहा है। मुझे वही लग रहा है कि अब ट्वीट करना पड़ेगा, तभी जाके कोई चीज़ सॉल्व हो पाएगी हमारी। मुंडेवर फूल भांगे पड़ेगा वो गेट फूल लाई के जानी। नंबर 1507 कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस फ्रॉम कटिहार। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BBK। और ये रेलवे स्टेशन भी पूर्व उत्तर रेलवे के लखनऊ NER डिवीज़न में आता है।
स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, 94 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 2 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है लेकिन कोई भी ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती है। और आपको बता दूं कि अयोध्या से आने वाली ट्रेनें जो हैं आके यहीं पे मिलती है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, अगर आपने उसकी जर्नी देखी होगी तो अयोध्या से वो ट्रेन आके और मिल रही थी बाराबंकी में और यहाँ से फिर लखनऊ की तरफ जाएगी। बहुत सारी ट्रेनें जो हैं बाराबंकी से बादशाह नगर और ऐशबाग की तरफ जाती हैं। लखनऊ जो मेन रेलवे स्टेशन है, LJN बोल लीजिए या फिर LKO जो है, उस तरफ नहीं जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं एक कोई ट्रेन का अराइवल हो रहा है जो कि अयोध्या साइड से अभी आ रही है। फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो यहाँ से गुजरने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, मरूधर एक्सप्रेस का यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। हमारी ट्रेन का भी यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और समय से लगभग 2 घंटे 30 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे। हावड़ा टू लोक नगरी ऋषिकेश वाया लखनऊ बलामू हरदोई। लड़ाई होगी, आप देख सकते हैं, पता नहीं। ये देखिए गाड़ी संख्या 1309 हावड़ा से चलकर लखनऊ बलामू हरदोई। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अयोध्या से लखनऊ को जाने वाली ट्रेन जो है वो निकल रही है। को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। संजय साहब ने मारा मुझे, ये सच्ची साहब ने थे मना करने का, ये मारा मुझे, प्रेम से मेरा माल फेंक दिया तुमने, मेरा मोबाइल तो फोड़ा, मेरा मोबाइल तो 2 वेंडर के बीच में हुई है लड़ाई, आप देख सकते हैं। वीडियो में बना रहा था, मेरा मोबाइल क्यों छीना जाता है? इसका भी वीडियो बनाओ, इसका भी वीडियो, इसका क्यों नहीं बना रहे? मोबाइल फाड़ गया, मेरे मुझे मारा साहब, सारा खाना फेंक दिया और हम लोग को पता भी नहीं था क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और हमारे भी एक मार दिया, देखिए कस के। हमारी कोई गलती नहीं है, मारा था। मतलब आप दोनों वेंडर ही हैं? हम लोग तो गाड़ी में थे साहब, खींच खींच के मार रहे थे। आपको तो देखा मैंने वेंडर, आप तो खींच के पहले मार से रहे थे। गाड़ी निकल गई। हाँ, Take their respective seats. ये देखिए यहाँ पे इनके पीछे खाना फेंक दिया गया। ये आई कार्ड देखिए इनका, ये रहा इनका आई कार्ड, मतलब ये वैलिड वेंडर हैं। और क्या हुआ था, आप पूरी बात एक बार बताइए, ट्वीट करूँगा मैं। खाना हम लोग चढ़ा रहे थे, इसने पीछे से पकड़ के खाना छीनने की कोशिश की, तो इसको मतलब छीनने की कोशिश, तो इनके पास खाना था, इन्होंने खाना रख दिया, वो चमचे से मारपीट कर रहे। देखिए यार, मतलब जो जेन्युइन जो वेंडर हैं उनको इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है यार। क्या हो रहा है इंडियन रेलवेज में। ट्वीट करूंगा ये चीज़, आप टेंशन मत लीजिए, और जो भी होगा होगा। मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी उन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ट्वीट करूंगा, देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स होगा। और यहाँ पे सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, सारे लोग प्रूफ है, कोच अटेंडेंट भी हैं, देख लीजिए आप B1 के। और सारे लोग यहाँ पे देख रहे थे जो हो रहा था, और सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो सारा कुछ मैं करूँगा, ठीक है। था उस लड़के का, ये रहा आई कार्ड, ये देखिए जो मारपीट कर रहा था उस लड़के का है ये एक्चुअली मैं आइडेंटिटी कार्ड। इधर लेके आइए, इधर ले आइए। 120 खाना था और अभी बता रहे हैं मुझे कि 40 खाना था। ये देख सकते हैं क्या हाल किया है उन्होंने, देख लीजिए। ठीक है, गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ, यानी कि लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ NER डिवीज़न में आता है। स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 50 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है जो ऐशबाग से गोरखपुर को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और बगल में यार खड़ी है, आपको दिखाता हूँ मैं, बिहार संपर्क क्रांति, जो दिल्ली के साइड से आ रही है। ये देखिए बिहार संपर्क क्रांति खड़ी है। और
आपने जो बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे देखा 2 गुटों में लड़ाई हुई, वो दोनों जो थे वेंडर थे और उन्हीं दोनों के बीच में हुई लड़ाई। वैसे तो मैंने सारा वीडियो शूट किया है, आपने देखा ही होगा, और इसके अलावा मैंने ट्वीट भी किया है। अभी तो कोई रिस्पांस नहीं आया, अगर कोई रिस्पांस आता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ऐशबाग से हमारी ट्रेन निकलेगी और लेट हो चुकी है लगभग 2 घंटे 41 मिनट, और उम्मीद करूँगा कि रात भर में ट्रेन थोड़ी सा कुछ ना कुछ कवर कर ले। चलिए देखते हैं, कानपुर सेंट्रल तक अगर समय से पहुंचती है तब तो ठीक है, नहीं तो सो जाऊंगा और सुबह आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कानपुर सेंट्रल जो है वो आने वाले व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूं वैसे भी। स्लीपर देखिएगा इस क्या चल रहा है, पैक्ड है पूरा एकदम, और ट्रेनें भी कैंसिल चल रही है कुछ पंजाब जाने वाली, जिस कारण से ये हाल हुआ। चलिए हम लोग आ चुके हैं महाभारत की भूमि यानी कि कुरुक्षेत्र, और बहुत दिनों के बाद कुरुक्षेत्र में आना हुआ। पहले हम लोग उत्तर प्रदेश से निकले, उससे पहले बिहार से और ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, दिल्ली आए, दिल्ली से अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं। ट्रेन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म से 57 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, 10 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 11 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। कैथल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कुरुक्षेत्र उतर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, और सही बात है ये। मेरे कुछ दोस्त भी हैं कुरुक्षेत्र से, वो भी ये बात बताते थे कि यहाँ की मिट्टी लाल है। चलिए डिपार्चर हो गया हमारा, हम लोग लेते हैं 2 मिनट का बस यहाँ पे हॉल्ट था। क्या हो गया? बिल्डिंग कितना बढ़िया बनाया गया देख सकते हैं। पाला ही है ना, अभी तक इतना पानी। चलिए गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्दर्न रेलवे के एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन पे, जिसका नाम है अम्बाला कैंट जंक्शन। स्टेशन का कोड है UMB, और ये रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में आता है, यानी कि अम्बाला खुद एक डिवीज़न है। इस स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, और यहाँ पे 239 ट्रेनें, यानी कि इस रूट पे लगभग सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहीं पे हॉल्ट करती हैं, और 21 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 22 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। हमारा जो है वो अराइवल लिया गया है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं पीछे खड़ी है, और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोगों ने डीबोर्ड किया है आम्रपाली एक्सप्रेस को, क्योंकि अम्बाला जो है एक महत्वपूर्ण सा रेलवे स्टेशन है। बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन जो है बिहार से अम्बाला के लिए की जाती है। फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और अम्ब अदौड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है हॉल्ट करती है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। हरिहरनाथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट की जाती है। हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे, और आप कभी अम्बाला अगर आते हैं तो यहाँ के जो कुलचे छोले हैं वो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगे। हालांकि मैं इसके पहले भी बहुत दिनों तक अम्बाला में रहा हूँ, तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। स्टेशन भी बहुत बड़ा है अम्बाला का, और सारी सुविधाएँ जो हैं आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाती हैं। 10 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से फिर देखते हैं। और हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटे 36 मिनट जो है वो डिले चल रही है अपने निर्धारित समय से।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सरहिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SIR, और ये रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में आता है। स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 59 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं किया जाता है सरहिंद रेलवे स्टेशन से। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपको सब कुछ मैंने दिखाया ही, AC का क्या हाल था और स्लीपर दोनों जो ज्वाइंट थे बहुत बुरा हाल हो चुका था। ट्वीट करने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्वीट मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है, आप देख लीजिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रेलवे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, पता नहीं, वैसे ही बताया गया था कि रेलवे जो है ट्विटर पे एक्टिव रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, यही थी सरहिंद जंक्शन तक की जर्नी थी। ट्रेन जो जाएगी वो अमृतसर तक जाएगी। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई जर्नी में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय आम्रपाली, फिर मिलेंगे।